दोस्त, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे नई सोच तक। मैं इस रास्ते से जा रहा था और मैं देखा यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी और मैं इस समय आजमगढ़ जनपद में हूँ और यहाँ पे लोगों का आरोप है कि 34 दिन से यहाँ पर काफी भीड़ें लग रही है। यहाँ पर लोगों का जमीन जा रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊं, इसके बाद मैं जानकारी लेता हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या इन लोगों मतलब क्या हो गया है और इतना ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगी। लोग बता रहे कि 34 दिनों से यहाँ पर भीड़ लगी। जब 34 दिन से भीड़ लगी तो यहाँ पर अभी तक क्षेत्र के कितने लोग सांसद विधायक या MP MLA आए या नहीं आए, मैं इन लोगों से जानकारी लूंगा कि क्यों नहीं आए और कितने गांव जा रहा है, मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा। और कितने समय पर मतलब कंफर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन लोगों को क्या मांग है, कैसे मांग है, यहाँ के मतलब किसान जनता का क्या मांग है या नहीं है, मैं इन लोगों से बात करूंगा कि किस मुद्दे पर यहाँ पर लोगों ने विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। अगर मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा तो मतलब जहाजें चलेंगी, यहाँ के लोगों का आना जाना होगा, रोजगार बढ़ेगी, तो इन लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा कि कैसे क्यों रोक रहे हैं लोग। और आइए, एक हमारे बगल में एक चाचा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ पर काफी भीड़ क्यों लगी, आप लोग मतलब धरना प्रदर्शन यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। हम लोग भैया हम हवाई अड्डा का विस्तारीकरण किया जा रहा है, हम लोग का उसमें खेत बाड़ी घर द्वार कुल चला जा रहा है और 2000 बीघा का सरकार एक्वायर कर रही है। उसमें जो 8 गांव के आदमियों का घर द्वार जमीन खेती बाड़ी सब चली जा रही है, इसलिए विरोध निरहुआ अभी तक आए नहीं। दिनेश लाल निरहुआ अभी तक नहीं आए यहाँ पे। और क्षेत्र उन्हीं का है ना, ये क्षेत्र उन्हीं का है। ओटवा उन्हीं के दिए थे 1.5 साल के लिए। भैया ओटवा तो दिए थे तभी तो जीते हैं, नहीं तो जीतते कहाँ से वो। लेकिन ओटवा देने का फल है निरहुआ को कि 8000 वोट से वो जीत नहीं गए कि हम लोग को भैया उजाड़ दे रहे हैं। 50,000 जनता जो है। अमरपाली भी नहीं आई थी दिनेश लाल के साथ। अमरपाली को तो हम लोग जानते नहीं, निरहुआ को जानते हैं भाई। पिक्चर उन्हीं के साथ बनाते हैं, जो भी है पिक्चर जिसके बता हीरोइन है। में देखा था कि ना टीविया में अमरपाली कहाँ देखल जाती है, निरहुआ फिर हुआ की जवन देखल कहाँ जाता नहीं। अब जो न तो क्या आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से, आप क्या मांग करना चाहते हैं। हम लोग शासन प्रशासन से देखिए यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग अपना जमीन जायदाद घर द्वार नहीं देंगे हवाई अड्डे के थुआ में। ये लोग बोलते हैं विकास, क्या विकास हो जाएगा हवाई अड्डे से। हवाई अड्डे से विनाश ही हुआ है, हवाई अड्डे से कोई विकास नहीं हुआ है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखिएगा भारत का जो है 107 स्थान हो गया है यानी 106 देश भारत से बेहतर स्थिति में। श्रीलंका पाकिस्तान जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं सब के सब जो है कि भूखमरी में जो भारत से बेहतर स्थिति में है। जबकि भारत का लगातार ग्लोबल इथुआ में गिरता जा रहा है। बोलिए 2000 बीघा जमीन को एक्वायर कर लेगी सरकार तो भारत का ये 50,000 जनता और भूखमरी में हो जाएगी, जिनकी जमीनें छीन जाएंगी। इसलिए जो भैया हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे सरकार को। चाचा जी आपका भी जमीन जा रहा है। हाँ हमारा भी जा रहा है। अच्छा, तो एयरपोर्ट बन जाएगा, जहाज चलेगी तो क्या दिक्कत है, बैठ के आराम करना नहीं। उससे कोई फायदा नहीं होगा हमको। हाँ, हमको अपनी जमीन चाहिए, अपना घर चाहिए। हमारा घर चाहिए, मेरी जमीन हमको चाहिए। हवाई अड्डा की जरूरत, हवाई पट्टी की जरूरत नहीं हमको है यहाँ पर। अच्छा चाचा जी, आप लोग के क्या दिक्कत है, आपके भी जमीन जाते बोला दादा ने बोला आपके भी जमीन जाते चाचा। हाँ हमारो जमीन जाते हैं, घर द्वार खेती बाड़ी सब चल जाते हैं। बैठे के ठिकाना ना है तो कहाँ जाए। जमीन के बदले में सरकार जमीन देत बा कि ना कहाँ देते ना जमीन देत बा? पैसा भी ना देत बा। ना ही अच्छा, और दिनेश लाल यादव आ रहे हैं कि ना, यहाँ के सांसद हैं ना यार। आज 34 दिन हो गया दोस्तों, मगर यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं अभी यहाँ पर मौके पर नहीं आया। 34 दिन हो गया और मैं यहाँ पर काफी लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा कि आए थे या नहीं आए थे। चाचा जी आए थे दिनेश लाल यादव? अब अभी तक उनका झिरखिरिया ने लौका ले आओगे तो बताइए। नहीं आया अभी तक कोई ना। आज 34 दिन हो गया मित्रों, मगर अभी तक क्षेत्र के कोई भी सांसद विधायक MP MLA कोई नेता यहाँ पर अभी तक नहीं आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ लगी हुई है। काफी आज 34 दिन हो गया, 34 दिन से यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है, कोई अभी तक यहाँ पर कोई जनता नहीं आया। और सांसद तो मेन आरोप सांसद जी का है, वहाँ पे इनको आना चाहिए। नहीं सांसद जी नहीं आए, उनको आना चाहिए नहीं सांसद जी तो आए ही नहीं। कोई सांत्वना देने के लिए नहीं आए यहाँ पे। 24 में फिर देवा उठवा ना ही ओटवा कहाँ सांसद के देवल, उजरे खातिन देवल जाई हम लोग सांसद के ओटवा काहे उनके देवल जाई वोट भाई। अच्छा, उजरे खातिन ये तो उजारत हमें 8000 वोट से जो जीत ना गई ना कि हम लोग उनका मरना एकदम जो है कि पतिनस का धय दे ले हमें। हम लोग आज खेती बाड़ी काम कल जात, अपन जो है कि खेती काम कल जात, बुआई जुताई कल जात। आज हम लोग जो है कि 32 दिन से यहाँ धरना पर बैठल हिला काहे नोटवा देवल जाई।
ऐसे बैठे खातिर वोटवा दिवल जाई, हम लोग कुछ काम धंधा कहल जा। जनता का आरोप है यहाँ पर सांसद जी नहीं आते हैं दिनेश लाल, मगर उनको आना चाहिए, एक बार यहाँ की समस्या देखना चाहिए। जब चुनाव होता है तो लोग तमाम मुद्दे की बात करते हैं कि ये करूंगा, यहाँ चक रोड लगवाऊंगा, वहाँ पुल बनवाऊंगा। यहाँ पर लोगों लगभग 8 लोगों का मतलब जमीन जा चुका है और जो है कि चला जाएगा, और यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सांसद जी को यहाँ पर आना चाहिए। जब कब आएंगे? जब चुनाव का माहौल होगा तब आएंगे। चुनाव के पहले लंबे लंबे वाले वादे होते हैं कि मतलब ये सड़क बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा, पुल बनवाऊंगा, चक्रोड बनवाऊंगा। अभी पर यहाँ पर 34 दिन हो गया, 34 दिन से अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। क्यों नहीं आया, मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर और चाची जी हैं, दादी जी हैं। दादी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? धरना पाया है। धरना पे बैठी हैं आप? हाँ आपका भी घरवा जात बा? हाँ हाँ। अच्छा हम भैया ना घर है, अपन जमीन ना दे। अच्छा, ना देबू? ना ये दे दे तो हम अपन बच्चे ले कहाँ जाए? हाँ, दे देबू तो कहाँ जाबू? सही बात है, कहाँ जाबू? कहाँ जाए हमारे? अब अगर सरकार पैसा देता तो? हम ना ले, अच्छा, सरकार दे। का कहा तू दादी तू? पैसा ना चाहिए हमने का अपन जमीन चाहिए। पैसा लेके कहाँ जाब? अच्छा, हाँ, तो जहाज पे बैठू ने? जहाज ऊपर पड़ जाए, जहाज जे चलावत है ऊपर पड़ जाए। जहाजी में कहाँ जायल जाई? अपने घरे दुआरे रहल जाई, अपने लइकन बच्चन में रहल जाई। जहाजी में हमने ना जाई बाबू। हाँ, हमने का चाची आप कुछ कहा चाहती? अरे बाबू हमरे खोखी अवतिया कुछ बोलू? आप लोग जमीनिया जाते हैं? हाँ जाते तब का हाथी लावत? जा था। अच्छा, का कहा जा तू? सरकार से का मांग? अब का सरकार से मांग कहाँ जाए? घर छोड़ सब कहाँ जाई? चलिए, अच्छा ठीक है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, सीधा लिखा हुआ, सीधे मुद्दे पर लिखा हुआ है। और अभी तक मतलब इस एरिया के कोई सांसद, विधायक, MP, MLA अभी तक देखने तक नहीं आए। 34 दिन का हो गया मामला, और इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा कि क्यों नहीं आते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें लोग 10-20 रुपए अपना डालते हैं, हर दिन डालते रहते हैं। इसी यही है दान पेटी, इसी में लोग डालते हैं। दोस्तों, इसको दिखाओ बढ़िया से। चाची, ये धरना पे बैठी हो आज के दिन में? 34 दिन? हाँ, 34 दिन जमीन जाते हैं आपके? हाँ, मेरी जमीन जाती है। अच्छा, घरवा उरवा सब यही ग्राम सभा में? हाँ सब कुछ पड़ा सब। मतलब हम लोग अपना घर नहीं देंगे ना, जमीन देंगे। अच्छा, हाँ, तो दादी आपके जाते जमीन? हाँ बाबू। अच्छा, घर भी जाते, जमीन भी हाँ जाते? हाँ, घर जमीन कुछ कुल अच्छा। जात है। आज 34 दिन हो गया, अभी तक कोई यहाँ पे नहीं आए? नहीं नहीं कोई नहीं है। 34 दिन हो गया। दादी आपके जमीन जाते है? क्या बोली? ये क्यों ना बोली दादी? हाँ, कहाँ दिक्कत है आपके? ये कहाँ अभी बैठी हो? ये भैया धरना बैठे हैं, हाँ, अपन जमीन नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, तो सांसद दिनेश लाल कभी आए यहाँ पे? 34 दिन आज हो गया, नहीं दिनेश लाल नहीं आया। फिर चुनौआ आई, फिर ओटवा देबू उन्हें? उन्हें ना दे। ना देबू। हाँ बहन जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुनीता भारती है भैया। तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? यहाँ पे हम लोग आए हैं, जो हमारी जमीन एयरपोर्ट में जा रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं। तो 34 दिन हो गया, 34 दिन में अभी तक कोई क्षेत्रीय नेता आए, सांसद, विधायक, MP, MLA अभी तक? MP, MLA कोई नहीं आए। हमारे जो किसान मोर्चे के नेता सो हैं, वो सब लोग आ गए हैं। हाँ, हमको बहुत साहस हुआ। 34 दिन में हमारे नेता लोग आए, हमको साहस दिए कि आप लोग मत घबराइए, आपका जमीन कोई भी जबरदस्ती नहीं छीन सकता है। जब तक 80% राजी नहीं होंगे तब तक आपकी जमीनें नहीं जाएंगी। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। जी, बहुत खुशी की बात है। और दादी जी, आपकी भी मतलब जमीन जा रही है? हाँ बाबू, हमारे लोग जमीनिया हाँ, घरवा दुआरवा कुल जात है। हमारे लोगन न अपन घर देव, न अपन जमीन देव। हमारे लोगन के अपन आसियाना चाहिए। अब 30-32 साल का लड़का हो गई ने, नौकरी चाकरी ना देना, घर उजाड़ के हम लोगन के विकास करिए। हम लोगन के ऐसा विकास उनका ना चाहिए। और जब एयरपोर्ट बन जाए तो जहाज पे बैठ के घूमो? हमारे लोगन के गाड़ी के बैठे के व्यवस्था ना है, पैसा न पाता, जहाज पर कहाँ से उड़ब? लड़का है का चाची, आपके कोनो दिक्कत है? नहीं बाबू, दिक्कत ना। दिक्कत ना, तब ये का करे हो? ये ऐसा हमारे मोटाई की मल्ले आवल ये जाता। घर खेत बाड़ी ना जाते हैं आपके? काहे न जाता? तो बोला जोन जाते हैं। हमार जोन काम हम पूछे, तो आज जोन काम तू बतावा। काहे जात हईबे करे। 34 दिन हुई, 34 दिन से आप लोग यहाँ पर धरना पे बैठी। सांसद, MP, MLA, विधायक क्षेत्र के कोई यहाँ पे? सांसद के का जरूरत है?
सांसद के जब वोट लेवे खोई तब हमारी के नहीं है ना। दोस्तों 2024 में शायद लगता है मुझे कि 2024 में सांसद दिनेश लाल आएंगे, इसके पहले नहीं आएंगे। और यहाँ इन लोगों का आरोप है कि जब चुनाव होगा तभी आएंगे। और सांसद जी के साथ अमरपाली चलती हैं, वो भी नहीं आई है लगता है। और आजमगढ़ के लोगों का कहना है कि सांसद के साथ अमरपाली हो गई आज बॉम्बे के लिए फरार। ये तो सही है कि एक हफ्ता से सांसद जी आजमगढ़ में नहीं है। क्या चाहती है, आपको कोई दिक्कत है? हाँ बाबू दिक्कत तो है। खेत घर दोनों जाते हैं आप? हाँ मकान और खेत सभी दोनों जा रहा है। अच्छा, और उसके साथ हम भी जाएंगे। अगर मकान को और घर खेत चला जाएगा तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो सरकार अगर वो पैसा देते आपके तो? भैया वो सरकार अपना खजाना न तिजोरी में रखे, हमारा खजाना तो हमारे खेत में, हमें सरकार का खजाना नहीं चाहिए। सरकार के पास खुद ना पैसा है कि दूसरे का गुलाम बनत है। अडानी अंबानी का गुलाम जो है खुद ही सरकार हो गई, तो सरकार हमारे लोगन के पैसा कहाँ से दे? भैया अपन जमीन नहीं देगी, न घर द्वार देगी, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगी? अपने देश में रही तो भीख भवन मांग के खाई कमाई। अब मोदी जोगी का खर्चा चल यहाँ सब पर है ना, दिहल जाए न अपन जमीन दिहल जाए, न घर द्वार दिहल जाए, कुछ ना दिहल जाए। न मोदी है न जोगी है, न निरहुआ आयल का निर्वंश हो जाए के हुआ बता। आपके कोई दिक्कत है? आप यहाँ पे आई हैं 34 दिन से, कोई मतलब रिस्पांस हुआ? हाँ भैया हमारे घर द्वार जात है, हम नाते बैठल हैं। तो सांसद विधायक एमपी एमएलए क्षेत्र के कोई अभी तक आए? आप लोग 34 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठी, अभी तक कोई नहीं आए? नहीं कोई नहीं आया। तो कैसे आप लोग की मतलब कार्रवाई होगी? सांसद पर सांसद से क्या आप लोग मांग करना चाहती हैं? हम लोग अब बीच एक में नगर से चाचा जी आए हैं ठेकुआ बाजार से। ठेकुआ बाजार तो मैं उनसे बात करूंगा कि ये काफी दूर से चलकर आए हैं और हमारे साथी में आए हैं, तो मैं सोचूं कि इनसे भी मैं थोड़ा बात कर लूं। चाचा जी आप कुछ भाषण दिए, तो भाषण में क्या बोले आप? हमने यही कहा कि सरकार हमने यही कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत ताकतवर है, सरकार के पास सभी फोर्स है और सरकार जमीन ले लेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमने कहा कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार बनाता कौन है? जनता बनाती है। और जनता जब सरकार बनाती है तो जनता मजबूत है, सरकार मजबूत नहीं है। बशर्ते जनता संगठित होकर खड़ी रहेगी तो वो जमीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक बार वो दिल्ली में बहुत कोशिश की 3 काले कानून बनाए के लेने की, लेकिन संघर्ष लंबा चला और 750 किसानों की कुर्बानी हुई, लेकिन फिर जाके सरकार मान गई। अब हम लोगों को हवाई जहाज नहीं चाहिए। हम लोगों को अगर कहीं जाते हैं, सफर में कोई भी जाता है कमाने दमाने किसी काम से, तो रेल में तो टिकट मिलता ही नहीं। तो हम लोग तो रेल से चलने वाले रेल में मिलता नहीं, तो हम लोग जहाज की जरूरत है, हमें नहीं है तो हम लोग जमीन नहीं देंगे। जो जमीन उन्होंने ले रखा है पहले का, वही में जो कुछ करना चाहे कर लें बस। हाँ भैया जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? किसी और आपको कह रहा हूँ, आप लोग 34 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और क्षेत्र के कोई सांसद विधायक है या एमपी एमएलए कोई नेता आए हैं आपके मतलब सहयोग के लिए? नहीं, सांसद जी नहीं आए, केवल किसान समिति के अध्यक्ष दिल्ली से राकेश टिकैत जी आए थे जी। हम लोगों का यही है कि हवाई अड्डा हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जो हवाई पट्टी है उसी पर आप अपनी जहाज उड़ाइए और उनका कन्वर्टिंग कर दीजिए, जिससे हम लोग को कहीं जाने में आसानी हो जाएगी। हवाई अड्डे हम लोग के यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो अभी अपने सिस्टम से चल रहे हैं और यहाँ का विनाश होगा अगर हवाई अड्डे के लिए ज़मीन ले लेंगे तो। और सरकार यहाँ हवाई अड्डा के निर्माण के लिए नहीं, ये यहाँ अडानी अंबानी का अड्डा बनाना चाहती है, यहाँ स्टील कंपनी डालना चाहती है। इसमें हमारे मेन राजीव रतन जी हैं जो हमारे यहाँ के एडीएम हैं, उनका 100% फंडा यही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले, हमारा 7 पुश्त बन जाए, हम लोग के यहाँ जो किसान हैं वो 7 पुश्त यहाँ से उजड़ जाएं, हमको माला माल हो जाएं, हम पैसा लेकर चलें बाहर विदेश, अपना ऐश आराम के लिए घर और द्वार बनवाएं। और जो यहाँ के किसान जब दर दर ठोकरें खाएंगे, भटकेंगे, तो हम लोग गुलाम रहेंगे।
हम लोग ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जबरदस्ती यहाँ की जमीन लेना चाह रहे हैं, रात में आकर सर्वे कर रहे हैं। रात में आकर सर्वे? हाँ यार, रात में आकर सर्वे किए हैं और जबरदस्ती गुंडाई कर रहे हैं। ये सुनने में आया कि प्रशासन के लोग कुछ लोगों को मारे पीटे भी हैं। हाँ, लोगों को मार पीट कर भड़का रहे हैं कि जिससे गांव वाले तैयार हो जाए 80%। एक बार जब हवाई अड्डे की बात सड़क के दक्षिणी साइड और ले रहे थे, उस समय थाने में सबको जुटा कर 6-7 प्रधानों को, हर प्रधानों को बुलाकर, उसमें 7 गांव की जमीन जा रही थी, 7 गांव के प्रधानों को बुलाकर उनसे जबरदस्ती प्रधानों से टलवाना चाह रहे थे कि आप गांव के आदमी को समझाइए कि अपनी ज़मीन दे दें, आपको बहुत सुविधा होगी। हम लोग यहाँ के किसान, किसी का 1 बिस्सा, किसी का 2 बिस्सा यहाँ की ज़मीन है। हम लोग को सही से अपनी 2 चक्के में पेट्रोल डालकर चलने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग हवाई जहाज़ से कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो कार्य यहाँ से आजमगढ़, यहाँ से बनारस कितने 3 घंटे के रास्ते में है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बस से चले जाएंगे। हम लोग कनेक्टिविटी दे दीजिए, हम लोग हवाई जहाज़ से नहीं जाने वाले हैं बाहर विदेश। हम लोग छोटे यहाँ किसान काश्तकार हैं, हम लोग यहीं अपना जीवन निर्वहन कर लेंगे और बढ़िया से जी लेंगे। लेकिन राजीव रतन सिंह का यही कहना है, एक लाइन में वो लिख कर नहीं दे रहे हैं कि यहाँ के किसान 101% नहीं तैयार हैं, हम जमीन नहीं देंगे। वह यहाँ के किसानों को, यहाँ के प्रधानों को, यहाँ की जनता को बरगलाए हुए हैं। अरे वो कौन सा मानव जिसके दिल में मानवता का 1 भी % का जगह नहीं है? आप मानव नहीं, आप तो यहाँ के गद्दार अधिकारी हैं। आप पे तो देशद्रोह का आंदोलन लगना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लगवाना चाहिए ऐसे गद्दार अधिकारियों पर। ऐसे गद्दारी हमारे यहाँ, गद्दार अधिकारी यहाँ न आए। यह जो है हमारा देश है, इसमें गद्दार लोगों या भ्रष्ट लोगों के लिए फांसी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट एडीएम के लिए 1 भी % सरकार कुछ नहीं कर रही है। चलिए अच्छा भैया, हम और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। चाची जी, आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ, हमारी जमीन जा रही है भैया। जमीन दोनों? हाँ, दोनों जा रहा है। तो इसका मतलब आज 34 दिन हो गया, क्षेत्र के कोई सांसद, विधायक, MP नहीं, कोई नहीं आया। आप लोग इतना दिन से मतलब ऐसे कर रही हैं, अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं तो भाई गलत बात है ना, कोई लेकिन हम लोग भैया अपनी जमीन भी नहीं देंगे, अपना मकान भी नहीं देंगे। इनका एयरपोर्ट जितने में उतने में रहे, एयरपोर्ट हम लोग बनने नहीं देंगे। हाँ, का दादी आपकी क्या समस्या है? समस्या बहुत जवन सबकर हुआ हमारो है, जवन सबकर समस्या है वह समस्या हमारो। तो वह करकट धै के 8 परिवार लेके जियावत हैं और 2-4 बिस्सा खेत बारी है। बतावा भैया, वो करकट ना रही, वो हमारे 2-4 बिस्सा खेत ना रही तो हम अपने बाल बच्चन के लेके जाब तो कहाँ जाब? लहसुनो बो भर के ना है। हमारे पुरखा पुरनिया का जवन बनावल है 2-4 बिस्सा खेत बारी और जवन अरकट करकट धाई के जवन हमारे पुरखा पुरनिया मर हर गई न, तवन वो करकट में लेके 8 परिवार लेके हम अपन जियावत हई, पंचन का मजूरी कई के। तब बतावा, वो हमार करकट ना रही, 2-4 बिस्सा खेत ना रही तो हम जाब तो कहाँ लेके जाब? ऐसा है कि जहाँ वो हवाई अड्डा बनौले हमारे, मुलायम बनौले हम, मोदी जोगी ना बनौले हमारे। हवाई पट्टी जवन वो बनल है, तो जहाँ बना वहाँ पे क्यों चालू नहीं हुआ अभी तक? वो अपन जोगी क्यों बन रहा है? वो जवन हवाई पट्टी बनल रही है वो मुलायम बनौले रहना है। बाकी ओके न मुलायम चालू कर पाना, न जोगिया मोदी चालू कर पाना। वो पे तनी घास रढ़ा लगल है, न कबो जहाज उड़ के आई, कबो ना आई। तो बतावा बाबू, वो हवाई पट्टी का तो कोनो संग रहे न होता, कुछ होता ही ना हो। तो एयरपोर्ट का कमन यहाँ जरूरत है, जनता के उजाड़ के एयरपोर्ट बने। आप भी दादी कुछ कहा चाहते हैं? हाँ बहू, वही बात है हमारो हो, मतलब हम लोगों ने अपन घर द्वार देख हम लोगों ने कहाँ जाए? हम लोगों को ना चाहिए एयरपोर्ट, ना चाहिए। हाँ, हम लोगों का अपन खेत बाड़ी हमने इतना है लेके हमने यही खुश हैं। चलिए अच्छा ठीक है। चाचा जी, आपका भी जमीन जा रहा है? आपका नहीं, आप टाइम पास करने आए हैं? बोला जितना मर्जी बोला। 11 अक्टूबर के 8 जने आयल लोग, लाला नकपाल कानगो तहसीलदार लोग, यही बेला लोगों सरहद जवन जमुआ हसनपुर का है, वही सरहदे पर आज के लोग नक्शा उक्सा लोग देखा था। ओकरे बाद हम वहाँ पहुँच गनी, नकपाल से पूछा था नकपाल का होता,
तो नकपाल कहता वहाँ ये चाची ऐसा ना कि जेकर फसल ना अच्छी है ओके पैसा मिली सरकार दे। अपने गांव में जाके जनाए दिया कि सब आधार कार्ड पासबुक लेके जीएनपुर चली तहसीली पे और तू अपने लड़का के भेज दिया, तू मत आया। अच्छा वकरे बाद बिहान भर इतनी बात कह के गई ना 11 तारीख के, अब 12 तारीख के 11:30 बजे एकदम हमला बोल देना डीएम सहित। एक गाड़ी फोर्स पीएससी अलगे, फोर्स अलगे, थाना अलगे, आ एक गाड़ी लेडीज का कि लेडीज के मेहरारू उनके लेडीज मरी हैं, मर्दन के जमाना की पुलिस लोग मारी। एकदम पूरा डीएम सहित लोग हलवा गांव में मचा दे, लोग मारपीट लोग कैला, हमों के 2 डंडा मार के लोग थाने में ठेल दे। जवने देने 12 तारीख के यहाँ भयल हमला दिल में, अब 12 तारीख के रात में पसियाना में हलमा भयल है कि वहाँ जाके 6 डंडा मार देना है, वहाँ एक लड़का के मार देना है, 2 औरतों के मार देना है, हमारे गांव में 4-5 जने के मार देना है। बतावा डीएम ऐसा डीएम हमारे। अच्छा पुलिस वाले मरना है, ऐसा डीएम तो हम दुनिया में ना देखनी। ऐसा योगी मोदी अधिकारी सरकार ऐसा देखनी। हमने लोगन का वोट दिया योगी मोदी या निरहू जी जीतल, हमारे अपने मन ना जीत गए, हमार लोगन देहली तब जीतल लोग, बाकी वही जीतल के शर्म ना आवत के तनको भर कि ये जनतन के काहे परेशान करत हई। हमार लोगन जहाँ हमार लोगन के 2 बिस्सा 4 बिस्सा जमीन है, हमार लोगन जोतत बोवत खात जियत हई। पंचन का मजूरी कह के बाबू हम विधवा हई, पंचन का मजूरी कह के जियत खात हई, 8 परिवार के जियावत हई। बतावा हमारा सियाना उजड़ जाये तो हम कहाँ जाब हम। रुकिया और हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि देखिए कि क्या समस्या उनको। बाबा जी आपको भी कोई दिक्कत है? दे दो। आपको कोई, आपका यहाँ घर नहीं है? हाँ घर। आपकी जमीन नहीं जा रही है? जा रही है। तब कुछ बोलोगे? बोलेंगे कि जमीन नहीं देंगे और हवाई पट्टी यहाँ से हटा लें। अच्छा ठीक। और हम लोग भैया जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया जी जमीन जा रही है, आप इसी ग्राम से बसे हैं? जमीन और मकान दोनों जा रहा है। अच्छा जी। हम तो ये कह रहे हैं जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे के प्लान है सरकार वो अपना वापस ले ले जी, हमें अपनी ज़मीन और मकान को छोड़ दे जी। और हम अपना ज़मीन और मकान देने वाले नहीं हैं जी। अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे, जब तक सांसें हैं तब तक तो हम लोग अपनी ज़मीन खातिर अपने घर खातिर लड़ेंगे जी। इसके वो अपना हवाई अड्डा कहीं और बना लें, जगह देख लें, कहीं जगह इफरात है ऊसर भूमि उस पर बनाएं, आबादी कूड़ा हटा के कोई एयरपोर्ट ना बनाएं। ठीक। भैया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसी ग्राम सभा से आप हैं? हाँ इसे हसन आपका प्रॉपर्टी जा रहा है? प्रॉपर्टी क्या पूरा कुछ नहीं बच रहा है 1 इंच। तो सरकार से मतलब क्या मांग करना? सरकार हमसे ये है कि मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बगल में गोरखपुर है, बनारस है, अच्छा कुशीनगर एक है। सवाल हमारा ये है कि कुछ दिन पहले मैं भी तो आजमगढ़ से हूँ, लगभग मेरा घर यहाँ से 70-80 किलोमीटर है। जी। मैं सुना था कि आजमगढ़ में कहीं पे हवाई अड्डा बना मगर चालू नहीं है। हाँ ये पे तो बलदेव मंदिर तो में। वो क्यों नहीं चालू हुआ? यहाँ के लोग मतलब यहाँ पर शासन प्रशासन क्यों मत दबोच रहे हैं? तो सरकार की नीतियाँ हैं, वहाँ पे जब चालू नहीं हुआ तो यहाँ पे क्यों सरकार हमारी गुलाम हो चुकी है बड़े बड़े पूंजीपतियों की। वो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा कर उनको बेच देगी, क्योंकि हमारा सरकार के पास एयरलाइंस तो है नहीं, वो एक थी वो भी बेच दिया अडानी को, टाटा को। तो जब उसके पास हवाई जहाज है ही नहीं तो उसको एयरपोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये तो कंपनियों को होगा ना, जिनके पास हवाई जहाज वो बनवाएंगे ना, वो तय करेंगे हमको कहाँ क्या चाहिए। तो सरकार क्यों बनवा कर दे रही है? अच्छा ये बताइए सांसद जी कभी यहाँ के दिनेश लाल है ना? सांसद 34 दिन हो गए आप लोग के यहाँ धरना देते, कभी आए? सांसद जी का तो पता नहीं। पता नहीं है ना? नहीं, उनका क्या पता होगा। सुनने में आया कि अमरपाली को लेके फरार हो गए मुंबई। और किसको कहाँ क्या लेकर फरार हुए उनसे हमसे पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है। बशर्ते वो हमारे यहाँ सांसद होंगे, लेकिन सांसद लायक वो थे नहीं, बस सोच के हो गए। चलिए अच्छा आप मतलब जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं भाई लोग, सबका कहना है कि जान दे देंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे और यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनेगा। अगर ये लोग यहाँ ज़मीन दे देंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर सरकार पैसे भी देती है तो कितना पैसे देगी? अगर ये लोग पैसे भी ले लेंगे तो कहाँ पे जाके बनवाएंगे? फिर जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे नए हो जाएंगे। जब नए हो जाएंगे तो ना तो रिश्तेदारों को भी आने जाने में दिक्कत होगी, जहाँ रहेंगे एक परदेसी बन के रहेंगे, डर बस बनी रहेगी। कब पुराने होंगे, कितने पीढ़ी बाद पुराने होंगे? भैया गलत कर रहा हूँ? सही है। कितने पीढ़ी बाद पुराने होंगे तब वहाँ पे? यहाँ तो आप आपकी जन्म कुंडली आपकी आईडी यहाँ की है,
आप जहाँ भी जाएंगे सरकार वो अगर जो पैसे जहाँ देगी तो आप नहीं बन के रहेंगे नहीं? पहली बात तो हमको पैसे नहीं चाहिए, और हम जहाँ अगर मान लीजिए सरकार नहीं, गवर्नमेंट लोगों करती का मतलब आरोप है कि सरकार पैसे देगी। मान लीजिए अगर पैसे दे रही तो आप लोग जाएंगे कहाँ? नहीं बन के रहेंगे। नए बन के और रहेंगे, उतने प्लस जमीन में उतने पैसे में उतनी जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ की। वही बात नहीं। सरकार जो पैसे दे रही है वो पैसे संतुष्टि लायक भी नहीं, और हम लोग पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी जो जमीन इतनी उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि पर कहीं एयरपोर्ट बनता है, तो जहाँ खाली बंजर वगैरह रहता है वहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह सरकारी काम होते हैं। जो उपजाऊ भूमि आबादी, इतनी घनी आबादी है, इसको उजाड़ कर आप क्यों परेशान कर रहे हैं जनता को? जनता से ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से जनता नहीं है, ये उनको जानना चाहिए। सही। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।